एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब जो कल्पना है वो ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज को शायद हमें समझना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गहरी बात बोली उन्होंने कि इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नॉलेज समझ लो, नॉलेज है क्या। हम नॉलेज नॉलेज करते रहते हैं। नॉलेज मीन्स समथिंग विच इज पास्ट। नॉलेज इज पास्ट। नॉलेज पुरानी है, ओल्ड है। आपने कुछ सीखा हुआ है, जाना हुआ है। नॉलेज, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई ठोकर लगी, उससे आपके अंदर एक नॉलेज डेवलप हो गई। आपने कोई गलती की, उससे आपके अंदर एक नॉलेज डेवलप हो गई। उस नॉलेज से मेमोरी बनी, फिर मेमोरी से थॉट्स बने। यानी नॉलेज जो है वो पास्ट है, ओल्ड है, हमेशा पुरानी है, मतलब जानी जा चुकी है नॉलेज, है ना। और जरा देखो, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, आप देखो कि आप अगर नॉलेज में हमेशा डील करते रहोगे तो आप हमेशा कंफ्लिक्ट में रहोगे, डुअलिटी आपके अंदर रहेगी। एक जो आपने जाना हुआ है, जो आपके अंदर नॉलेज है, एक जो रियल लाइफ चल रही है। रियल लाइफ इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नॉलेज, है ना। कि रियल लाइफ बिल्कुल अनटच्ड है, उसको आप नहीं जानते। वो अननोन चीजें लेकर आ रही है रियल लाइफ। आप नहीं जानते कि आने वाले पल में क्या होगा, बट हम इमेजिन करते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, हम एनालाइज करते हैं। दैट इज, सब कुछ कहां से आ रहा है? नॉलेज से आ रहा है सब कुछ। तो एक तरफ तो नॉलेज चल रही है कि मैं ये जानता हूं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कंडीशनड है, प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर। और एक तरफ जो रियल लाइफ है, जो अलग अलग पासे फेंक रही है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो लाइफ हमेशा एक नए तरीके से आगे बढ़ रही है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आगे बढ़ रही है। और नॉलेज विच इज ओल्ड, तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, डुअलिटी है ना। और ये नॉलेज हमारे अंदर ईगो भी लेकर आती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे जैसा हमने जाना हुआ है, जैसे हमने समझा हुआ है, ये वैसे क्यों नहीं है। नॉलेज हमारे अंदर हमें कंजर्वेटिव बनाती है, रूढ़िवादी बनाती है। नॉलेज कुछ नहीं, बस एक्युमुलेटेड वर्ड्स हैं, शब्द हैं, और कुछ नहीं है। तो बात करें अगर इमेजिनेशन की, अब यहां पर इमेजिनेशन का मतलब वो नहीं है कि हम विचारों विचारों में ही घूम रहे हैं, वो तो फिर हम नॉलेज में ही डील कर रहे हैं। यहां पर इमेजिनेशन का मतलब कि आपने अपने आप को कंप्लीटली ओपन कर दिया, अपने माइंड को। तो जब आप अपने माइंड को ओपन करते हैं ना कंप्लीटली, तो आप फ्री हो जाते हैं। आप आप थॉट में और थिंकिंग में और नॉलेज में आप नहीं फंसे हो। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एंड नहीं है। देन यू आर फ्री। और जब आप फ्री होते हो तो आपका जो माइंड है ना, माइंड इज इंडिविजुअल। माइंड कभी इंडिविजुअल नहीं होता, माइंड यूनिवर्सल होता है। आप समझ रहे, यूनिवर्सल माइंड, कि आप यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्टेड होने का मतलब वो ब्रह्मांड के गहरे राज आपको पता लगना, जो जो आम आदमी के परे है, जो जो लॉज ऑफ नेचर के, जो जो सारे द्वंद्व, सारी एंजाइटी से दूर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो चीजें खोज पाए, जो उन्होंने जो उन्होंने नई ग्रेविटेशनल थ्योरी दी, या फिर आप जितने भी साइंटिस्ट देखोगे, ये सब आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं इमेजिनेशन के बलबूते पर। क्योंकि मैंने बताया, ये नॉलेज, अगर ये नॉलेज के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि नॉलेज तो आपके अंदर एक बंधन क्रिएट करे कि भाई ऐसा ही हो सकता है, बस खाली, बस। तो ये क्या करते हैं, ये उस पर्दे को हटाते हैं जरा, नॉलेज के पर्दे को। ये अपने ओपिनियंस गिराते हैं, ये अपने कंसेप्ट्स गिराते हैं, और फिर ये कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल माइंड से, जो आपको हिडन चीजें बताता है। और यही इमेजिनेशन निकोला टेस्ला के काम आई। आप समझ रहे हैं कि कैकुले जब नॉलेज में डील करते हैं, बट एक टाइम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं बिल्कुल। और जब वो अपने आप को फ्री छोड़ते हैं और
सो जाते हैं वो, और सोने, क्योंकि वो हताश हो जाते हैं और वो सो जाते हैं, अपने आप को उन्होंने फ्री छोड़ दिया। आप देखो, आप इस चीज का कंसेप्ट देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो आपको भी नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब जब आप मेडिटेशन के दौरान आप सोते हो ना, तो वो नींद आपकी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करते करते हम सो जाते हैं। अरे, ध्यान में सोने का अवसर तो बहुत चुनिंदा लोगों को प्राप्त होता है। पता है आपको, ध्यान में सोने का मतलब है कि आपकी सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस दूर हो गया। आपको कब तक नींद नहीं आई थी, अब आपको नींद आ गई, ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते। और ध्यान करते करते आई हुई जो नींद होती है वो ऐसी होती है कि समझो कि आप आपने पता नहीं कितने टाइम की नींद ले ली। ध्यान में की हुई 10 मिनट की नींद भी बहुत पावरफुल होती है, बहुत डीप होती है। तो उसमें आप जो ध्यान की जो नींद होती है कि कैकुले सो गए और फिर उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर जो था वो उनको सपने में दिखाई दिया। आप समझ रहे हैं? तो मैंने बताया कि इमेजिनेशन में आप कहीं भी जा सकते हो, आप यू आर ओपन कंप्लीटली, आप फ्री हो। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा कि इमेजिनेशन सबसे जरूरी चीज है। और मैंने बताया कि निकोला टेस्ला की इमेजिनेशन इमेजिनेशन एक ऐसा वीपन है, एक ऐसा हथियार है जो आपको पता नहीं किस किस डायमेंशन में ले जा सकता है। इवन इंडियन सेजेस तो बोलते हैं कि इमेजिनेशन के बलबूते पर वो फिजिकल मैटर को कंट्रोल कर सकते थे। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ स्यूडो चीजें बोल रहा हूं, या फिर अगर मैं कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजें बोल रहा हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं है अभी, है ना। इमेजिनेशन के बलबूते पर आप टेलीपैथी कर सकते हैं। इमेजिनेशन के बलबूते पर आप जो है वो वो कनेक्ट हो सकते हैं उन चीजों से जो दिखती नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इमेजिनेशन किसी को नहीं दिखता था, किसी को नहीं दिखे कि लॉज ऑफ ग्रेविटी क्या है, किसी को नहीं दिखे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखा। एक डीप और एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो फ्री होती है, व्हेन यू आर फ्री टू ऑब्जर्व, जब आप अपने सारे ओपिनियन गिराते हो, वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। दैट्स वाई ऑल द साइंटिस्ट एग्री ऑन इट कि इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट वो वाली इमेजिनेशन नहीं कि हम विचारों में ही सोचते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, दैट इज नॉट। और आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला कभी उस चीज की बात नहीं कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि सही एजुकेशन और सही ज्ञान और सही ध्यान, अगर आपको इंटरेस्टेड है इस चीज में जानने में, और आप लोग रियल रहना चाहते हो, आप लोग सच में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं चीज में, अपने आप को हील करना चाहते हो, तो आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर इनवाइटेड। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं अलग अलग चीजों के बारे में, और इसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं मुझसे। ये कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम है। और इसके बाद फिर मैं आपको वीडियोस दूंगा जो डेली मेडिटेशन होती है, जो गाइडेड मेडिटेशन होती है, सत्संग। हालांकि वो मैंने अब यूट्यूब पर फ्री भी कर दी है। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और एक बार इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।